नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल टनल का किया उद्घाटन। कहा, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के विकास के साथ साल भर सीमा पर सैनिकों की आवाजाही होगी आसान। देश में कोविड-19 महामारी से स्वस्थ होने वालों की दर हुई 83.84%। अरुणाचल प्रदेश में शुक्रवार को 2 कोरोना मरीजों की मौत के बाद मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 18। राज्य में कोविड के आए 200 नए मामले। आदिबाना कबांग ने मेधावी छात्रों और सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए युवाओं को किया सम्मानित। विधायक निनोंग इरिंग ने कहा, अरुणाचल प्रदेश त्वरित गति से शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ रहा है आगे। शिक्षाविद तामो मुबांग ने कहा, शिक्षा सफलता का प्रवेश द्वार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल सुरंग का उद्घाटन किया। हिमालय की पीर पंजाल पहाड़ियों में समुद्र तल से 10,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित करीब 9 किलोमीटर लंबी इस सुरंग का निर्माण अत्याधुनिक तकनीक और इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रणाली से किया गया है। ये सुरंग मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से साल भर जोड़े रखेंगे। अब तक भारी सर्दियों में हिमपात के कारण इस घाटी से संपर्क लगभग 6 महीने के लिए बाधित हो जाता था। इस सुरंग के बनने से मनाली से लेह की दूरी 46 किलोमीटर कम हो जाएगी। उद्घाटन अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि सीमावर्ती इलाकों में सड़कों, पुलों और सुरंगों का निर्माण बड़े पैमाने पर किया गया है। उन्होंने कहा कि इतने व्यापक पैमाने पर पहले कभी काम नहीं हुआ। श्री मोदी ने कहा कि इन बुनियादी ढांचों के विकास से आम आदमी के अलावा सैनिकों को भी फायदा हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है क्योंकि आज न सिर्फ अटल जी का बल्कि हिमाचल प्रदेश के लाखों लोगों का स्वप्न भी साकार हुआ है। प्रधानमंत्री ने संपर्क सुविधा के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि इसका विकास से सीधा संबंध है और सीमावर्ती इलाकों में संपर्क सुविधा सुरक्षा मुद्दों से सीधे तौर पर जुड़ी होती है। साथियों, अटल टनल हिमाचल प्रदेश के एक बड़े हिस्से के साथ साथ नए केंद्र शासित प्रदेश लेह लद्दाख की भी लाइफलाइन बनने वाला है। अब सही मायनों में हिमाचल प्रदेश का ये बड़ा क्षेत्र और लेह लद्दाख देश के बाकी हिस्सों से हमेशा जुड़े रहेंगे। प्रगति पथ पर तेजी से आगे बढ़ेंगे। इस टनल से मनाली और केलोंग के बीच इसकी दूरी 3-4 घंटे कम हो ही जाएगी। लेह लद्दाख के किसानों, बागवानों, युवाओं के लिए भी अब देश की राजधानी दिल्ली और दूसरे बाजार तक उनकी पहुंच आसान हो जाएगी। उनका जोखिम भी कम हो जाएगा। यही नहीं, ये टनल देवधरा हिमाचल और बुद्ध परंपरा के उस जुड़ाव को भी सशक्त करने वाली है जो भारत से निकलकर आज पूरी दुनिया को नई राह, नई रोशनी दिखा रही है। साथियों, अटल टनल भारत के बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नई ताकत देने वाली है। ये विश्व स्तरीय बॉर्डर कनेक्टिविटी का जीता जागता प्रमाण है। हिमालय का ये हिस्सा हो, पश्चिम भारत में रेगिस्तान का विस्तार हो या फिर दक्षिण और पूर्वी भारत का तटीय इलाका, ये देश की सुरक्षा और समृद्धि दोनों के बहुत बड़े संसाधन है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य पूरा करने में सहयोग के लिए शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों को आमंत्रित किया है। आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम में पूरे विश्व का हित निहित है। कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हाल में कई सुधार लागू किए हैं जिनसे उद्योग और शिक्षा जगत को नए अवसर मिलेंगे। प्रधानमंत्री ने बच्चों में विज्ञान के अध्ययन के प्रति रुचि बढ़ाने की अपील की। भैरव सम्मेलन को विशिष्ट बौद्धिक प्रतिभाओं का संगम बताते हुए श्री मोदी ने कहा कि सम्मिलित प्रयासों से शोध के लिए अनुकूल माहौल सृजित होगा तथा परंपरा के साथ आधुनिकता के तालमेल से समृद्धि के अवसर बढ़ेंगे। 55 देशों के 3000 से अधिक भारतीय मूल के शिक्षाविद और वैज्ञानिक तथा देश के 10,000 से अधिक शिक्षाविद और वैज्ञानिक इस वैश्विक वर्चुअल सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। सम्मेलन इस महीने की 31 तारीख को संपन्न होगा। सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक प्रगति के लिए भारत में शैक्षणिक तथा वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक आधार मजबूत करने के उपायों पर विचार विमर्श के लिए भारतीय मूल तथा देश की प्रतिभाओं को एक मंच पर लाना है। We seek to form a long-lasting association for empowering India and our planet. We want top-class scientific research to help our farmers. Our agriculture research scientists have worked hard to ramp up our production of pulses. Today, we import only a very small fraction of our pulses. In 2014, 4 new vaccines were introduced into our immunization program. This included an indigenously developed rotavirus vaccine. We also gave market authorization for an indigenously developed pneumococcal vaccine. These vaccination program and our Poshan mission take the health and nutrition of our children to the level of importance it deserves. India's clarion call of an Atmanirbhar Bharat, a self-reliant India, includes a vision of global welfare. In order to realize this dream, I invite you all and seek your support. केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कोविड-19 महामारी से स्वस्थ होने वालों की दर 83.84% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 75,000 से अधिक रोगी ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 79,476 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने से मरीजों की कुल संख्या 64 लाख से अधिक हो गई है। इस समय देश में सक्रिय मामलों की संख्या 9,44,000 है। पिछले 24 घंटे के दौरान 1,069 लोगों की मौत से मृतकों की कुल संख्या 1,08,42 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान 11,32,000 नमूनों की जांच की गई है। राज्य में कल शुक्रवार को 2 और कोविड रोगियों की मौत के बाद राज्य में इस महामारी से मरने वालों की संख्या 18 हो गई है। राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार नामसाई जिले के महादेवपुर में कल एसएसबी के एक सब इंस्पेक्टर और अपर सियांग जिले में बीआरटीएफ के एक जवान की कोविड से मौत हो गई। राज्य में कल कोरोना के 200 नए मामले दर्ज किए गए जबकि 134 रोगी स्वस्थ हुए। प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 3020 है। शुक्रवार को आए कोरोना के नए मामलों में ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 87, अंजाव से 37, वेस्ट सियांग से 18, लोअर दिबांग वैली और वेस्ट कामेंग जिले से 7-7, पापुमपारे और तवांग जिले से 6-6, ईस्ट सियांग, कुरुंकुमे और अपर सियांग जिले से 5-5 मामले शामिल हैं, जबकि तिराप जिले से 4, लोअर सुबनसिरी से 3, चांगलांग, ईस्ट कामेंग और लेपारादा जिले से 2-2, अपर सुबनसिरी, लोअर सियांग, लोंगडिंग और लोही जिले से 1-1 मामला सामने आया है। आदि बाना कबांग की एकेडमिक बोर्ड द्वारा मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज और CBMI
SE की परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले युवाओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कोरोना महामारी के बीच सामाजिक सेवा में योगदान देने वाले युवाओं को भी पुरस्कृत किया गया। पुरस्कार समारोह में विधायक निन्नोंग इरिंग, कालिंग मोयोंग, राजीव गांधी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति तामो मुबांग और जिला उपायुक्त डॉक्टर किन्नी सिंह मौजूद थे। अपने संबोधन में श्री निन्नोंग इरिंग ने कहा कि हमारा देश और प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत तेजी से विकास हो रहा है। इस मौके पर प्रोफेसर मुबांग ने कहा कि शिक्षा के द्वारा ही सामाजिक बुराइयों को दूर करने के अलावा रोजगार के अवसर मिल सकते हैं। Itself is also a skill-based course, whether it is political science or history. It is also a skill-based course in real sense of the term, because the subject gives you skill, provides skill, self-governance, culture, history of their people, language of their people. मुझे गर्व है कि हमारे जो आदि समुदाय के लोग किसी भी आपका जो इंटरव्यू होता है, ये जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम्स होता है, हमारे बच्चे ऑलवेज अव्वल नंबर पे आते हैं, हम स्वीकार करते हैं। काफ़ी नज़दीक से देखने के बाद मुझे लगा है कि स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्प किया है and it is great and it is heartening to see so many achievers from government schools, from private schools, from like all spheres of education. अरुणाचल प्रेस क्लब ईटानगर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान हिलंग ताया द्वारा रचित पुस्तक टेल्स ऑफ आबोतानी का विमोचन किया गया। इस अवसर पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के मुख्य अभियंता तोको ज्योति ने कहा कि यह पुस्तक आबोतानी समुदाय से संबंधित प्रचलित लोक कथाओं के बारे में लोगों को जानकारी मिलेगी। उन्होंने कहा कि युवा अपने पूर्वजों के गौरवशाली इतिहास के बारे में जान सकेंगे और इसके माध्यम से आबोतानी क्लान के विकास गाथा से भी लोग परिचित हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि यह पुस्तक आबोतानी लोक परंपरा के संरक्षण और उसे जीवंत बनाए रखने की दिशा में एक प्रयास है। Such endeavors made by our very hard-working pastor, so that he comes up proper ईस्ट सियांग जिला मुख्यालय पासीघाट में खेल सुविधाओं का विस्तार जारी है। कल गांधी जयंती के अवसर पर विधायक कालिंग मोयोंग, निन्नोंग इरिंग और जिला उपायुक्त डॉक्टर किन्नी सिंह ने नवनिर्मित पासीघाट इंडोर बैडमिंटन हॉल का उद्घाटन किया। अरुणाचल प्रदेश राज्य बैडमिंटन संघ द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक कालिंग मोयोंग ने खिलाड़ियों से प्रतिदिन अभ्यास के अलावा स्टेडियम और बैडमिंटन हॉल में स्वच्छता सुनिश्चित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सरकार खेल क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता देते हुए बुनियादी सुविधाओं का विस्तार कर रही है और युवाओं को इसका लाभ उठाते हुए खेलों में अच्छे प्रदर्शन के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। From nowhere, बिना फंड से काम शुरू किया, ऑलमोस्ट अभी तो कंप्लीट है। रोड बनाना बाकी है, वाटर कनेक्शन करना बाकी है, सर्टेन थिंग अभी भी करना बाकी है। फिर भी एक बार शुरू होने के बाद तो आज ना तो बात तो खत्म होना ही है। लॉकडाउन के बावजूद या कोविड के बावजूद ये हमारा स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम कंप्लीट हो गया। तो ये एक जो भी हमें अभी प्लेयर्स आएगा कि 1, 2, 3 3 कोर्ट है तो काफ़ी रश में होगा, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि हमारा जैसे सीनियर को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, आपका हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा। आप वॉल में स्पीड नहीं करना, थूकना नहीं, आप क्लीनलीनेस मेंटेन करना पड़ेगा। वेस्ट सियांग सिविल सोसाइटी, वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सोसाइटी और मदर विजन ने एंटी ड्रग्स स्क्वाड और असम पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सफल कार्रवाई के लिए उनकी सराहना की है। आलो में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान एंटी ड्रग्स स्क्वाड के सदस्यों को सम्मानित किया गया। मदर विजन के अध्यक्ष श्रीमती जुमदर गामलिन ने कहा है कि संगठन लगातार नशीली पदार्थों के सेवन की बुराई के खिलाफ अभियान चला रहा है और मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने में लगे पुलिस कर्मियों का आलो नगरीय क्षेत्र के सभी सेक्टर की महिलाओं ने ताली बजाकर मनोबल बढ़ाया। एसपी साहब और ओसी साहब उन लोग बहुत मेहनत करके जो ड्रग्स एडिक्ट के बारे में और ड्रग्स पेडलर लोग को उन लोग बहुत मेहनत करके यहाँ तक के आसाम में जा करके वहाँ से जो एकदम मेन ड्रग्स सप्लाई करने वाला हम लोग का आलो टाउन का वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का हमारा यूथ को बर्बाद करने वाला
वो कौन लोग हैं उसको ढूंढ के निकाल के असम तक भी जा करके उन लोग को पकड़ के ला के बहुत बड़ा माने जिसको हम लोग माने जितना हम लोग उसको तारीफ करें कम है। ऐसा बहुत बड़ा एक अचीवमेंट हमारा पुलिस एसपी साहब ओसी साहब और उनका पुलिस फोर्स लोगों ने इस काम में बहुत सक्सेस करके किया। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।